श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में। स्पॉन्डिलाइसिस क्या है, स्पॉन्डिलाइसिस के लक्षण क्या है, कारण क्या है, उपचार क्या है, और फिर हम आपको बताएंगे घरेलू नुस्खे कि घरेलू नुस्खे से आप स्पॉन्डिलाइसिस को कैसे ठीक कर सकते हैं। स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस या आर्थराइटिस का ही एक रूप है। आर्थराइटिस उसी का एक रूप है। ये समस्या मुख्यतः मेरुदंड को प्रभावित करती है। मेरुदंड मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड। स्पॉन्डिलाइसिस मेरुदंड की हड्डियों की असामान्य बढ़ोतरी और वर्टिब्रेट्स के बीच के कुशन में कैल्शियम के डीजेनरेशन, वहीं छिपन और अपने स्थान से सरकने की वजह से होता है। स्पॉन्डिलाइसिस भी कई प्रकार के होते हैं। शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित करने के आधार पर स्पॉन्डिलाइटिस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। ये गर्दन में दर्द जो सर्वाइकल को प्रभावित करता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है। यह दर्द गर्दन के निचले हिस्से, दोनों कंधे, कॉलर बोन और कंधे के जोड़ तक पहुंच जाता है। इससे गर्दन घुमाने में परेशानी होती है और कमजोर मांसपेशियों के कारण बाहों को हिलाना भी मुश्किल होता है। फिर है लंबर स्पॉन्डिलाइसिस। इसमें स्पाइन के कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। उसके बाद है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। एंकाइलोजिंग यह बीमारी जोड़ों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। रीढ़ की हड्डी के अलावा कंधों और कूल्हों के जोड़ इससे प्रभावित होते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस होने पर स्पाइन, घुटने, एड़ियां, कूल्हे, कंधे, गर्दन और जबड़े कड़े हो जाते हैं। अभी स्पॉन्डिलाइसिस की जो समस्या है, ये आमतौर पर इसके शिकार 40 की उम्र पार कर चुके पुरुष और महिलाएं होती हैं। आज की जीवन शैली में बदलाव के कारण युवा अवस्था में ही लोग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का सबसे मुख्य कारण गलत पोस्चर है, जिसमें मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा शरीर में कैल्शियम की कमी दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। मैक्स हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक विभाग के अनुसार हॉस्पिटल में हर सप्ताह स्पॉन्डिलाइसिस के 20 नए मामले आते हैं, जिनमें मरीज की उम्र 30 से कम होती है। एक दशक पहले के आंकड़ों की तुलना करें तो संख्या 3 गुनी हुई है। वे युवा ज्यादा परेशान मिलते हैं जो आईटी इंडस्ट्री या बीपीओ में काम करते हैं या जो लोग कंप्यूटर के सामने अधिक समय बिताते हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश के हर 7वां व्यक्ति गर्दन और पीठ दर्द के जोड़ों से परेशान है। अभी इसके लक्षण क्या है? स्पॉन्डिलाइसिस के लक्षण मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें मुझे स्पॉन्डिलाइसिस है? अगर स्पाइनल कॉर्ड दब गई है तो ब्लैडर या बाउल पर नियंत्रण खत्म हो सकता है। इस रोग का दर्द हाथ की उंगलियों से सिर तक हो सकता है। उंगलियां सुन्न हो जाती है। कंधे, कमर के निचले हिस्से और पैरों के ऊपरी हिस्से में कमजोरी और कड़ापन आ जाता है। कभी कभी छाती में दर्द होता है। केशुरकाओं जो वर्टिब्रा के बीच की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। गर्दन से कंधों और वहां से होता हुआ दर्द हाथों, सिर के निचले हिस्से और पीठ के ऊपरी हिस्से तक पहुंच सकता है। छींकना, खांसना और गर्दन की दूसरी गतिविधियां इन लक्षणों को और गंभीर बना सकती है। दर्द के अलावा संवेदन शून्यता और कमजोरी महसूस हो सकती है। शारीरिक संतुलन गड़बड़ा सकता है। सबसे पहले दिखाई देने वाले लक्षणों में से गर्दन या पीठ में दर्द और उनका कड़ा हो जाना है। समय बीतने के साथ दर्द और गंभीर हो जाता है। स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या होने पर यह सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहती। समस्या गंभीर होने पर बुखार, थकान, उल्टी होना, चक्कर आना, भूख की कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अभी स्पॉन्डिलाइसिस का कारण क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्पॉन्डिलाइसिस कई कारणों से होता है। कई बार जोड़ों में दर्द के कारण बनने वाले स्पॉन्डिलाइसिस आनुवंशिक भी होती है, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता है। स्पॉन्डिलाइसिस के कुछ सामान्य कारण जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक पहला तो आनुवंशिक कारण हो गया, फिर उम्र का बढ़ना,
भोजन के पोषक तत्वों, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों का कमजोर हो जाना, बैठने या खड़े रहने का गलत तरीका, लंबे समय तक ड्राइविंग करना, शारीरिक श्रम का अभाव, मसालेदार ठंडी या बासी चीजों को खाना, विलासितापूर्ण जीवन शैली, महिलाओं में लगातार माहवारी का असंतुलन, उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों में क्षय या विकार पैदा होना। अक्सर फ्रैक्चर के बाद भी हड्डियों में क्षय की स्थिति होने लगती है। अभी स्पॉन्डिलोसिस के जो नॉर्मल उपचार है वो मैं आपको बता देता हूँ। खाने में कैल्शियम और विटामिन डी को शामिल करके काफी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही स्पॉन्डिलोसिस से बचने के लिए अपने चलने और बैठने के तरीके पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। कुछ अन्य सावधानियां और उपाय हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जीवन शैली में आप बदलाव लाइए। आप पौष्टिक भोजन करें, विशेषकर ऐसी भोजन करें जो कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर हो। चाय और कैफीन का सेवन कम कीजिए। पैदल चलने की कोशिश करें, इसमें बोन मास बढ़ता है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, नियमित रूप से व्यायाम और योग करें। हमेशा आरामदायक बिस्तर पर सोएं। इस बात का ध्यान रखें कि बिस्तर ना तो सख्त हो और ना ही बहुत नरम हो। स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित लोग गर्दन के नीचे बड़ा तकिया बिल्कुल नहीं रखें। उन्हें पैरों के नीचे भी तकिया नहीं रखना चाहिए। ऐसे मेज और कुर्सी का प्रयोग करें जिन पर आपको झुक कर न बैठना पड़े। हमेशा कमर सीधी करके बैठें। धूम्रपान न करें और तंबाकू नहीं चबाएं। अभी हम आपको बताते हैं इसके होम रेमेडीज कि स्पॉन्डिलोसिस को आप घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेदिक तरीका। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस उम्र बढ़ने के साथ गर्दन के जोड़ की हड्डी उपस्थिति के घिसने के कारण होती है। यह गर्दन की हड्डी के डिस्क पलटने, लिगामेंट में फ्रैक्चर से भी हो सकता है। इसमें काफी असहनीय दर्द और पीड़ा होती है। गर्दन काफी भारी और कड़ा महसूस होने लगता है। कंधे से लेकर गर्दन और सिर तक में दर्द होता है। बाहों की मांसपेशियों से लेकर हाथों की उंगलियों तक में दर्द और संवेदनशीलता महसूस की जाती है। 60 के बाद तो ये किसी को भी हो सकता है। रहें कि खराब जीवन शैली, बैठने खड़ा होने के गलत पोस्चर और अनुवांशिक कारणों से कभी भी अटैक कर सकता है। अभी एक तो है नियमित व्यायाम, ये बहुत जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना। अगर आप नियमित रूप से गर्दन और बांह की कसरत करते हैं तो स्पॉन्डिलोसिस के दर्द में आराम मिलेगा। अपने सिर को दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाते रहें। अपने गर्दन को दाएं और बाएं कंधे पर बारी बारी से झुकाएं। 10 मिनट तक यह व्यायाम रोज 2 से 3 बार करें। इसमें आपको काफी आराम मिलेगा। आप हल्के एरोबिक्स जैसे स्विमिंग भी आधे घंटे तक रोज कर सकते हैं। इससे गर्दन की स्पॉन्डिलोसिस में आराम मिलेगा। फिर गर्म और ठंडे पानी की पट्टी आपको देनी है। गर्दन के प्रभावित क्षेत्र जहां दर्द हो और कड़ापन महसूस होता हो, वहां पहले गर्म पानी और बाद में ठंडे पानी की पट्टी से दबाव डालें। गर्म पानी की पट्टी से ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और मांसपेशियों का खिंचाव कम होगा और दर्द से राहत मिलेगा। ठंडे पानी की पट्टी से सूजन कम होगा। गर्म पानी की पट्टी 2 से 3 मिनट तक रखें और ठंडे पानी की पट्टी 1 मिनट। इसे 15 मिनट पर दोबारा करें। फिर सेंधा नमक की पट्टी का या स्नान कीजिए। नियमित रूप से सेंधा नमक की पट्टी पर इससे स्नान करने से स्पॉन्डिलोसिस के दर्द में काफी आराम मिलता है। सेंधा नमक में मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होने से यह शरीर के पीएच स्तर को नियंत्रित करता है और गर्दन की अकड़ और कड़ीपन को कम करता है। आधे गिलास पानी में 2 सेंधा नमक मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे गर्दन के प्रभावित क्षेत्र में लगाएं। थोड़ी देर के बाद आपको काफी राहत मिलेगी। या गुनगुने पानी में 2 कप सेंधा नमक डालकर रोजाना स्नान करें, काफी फायदा मिलेगा। फिर है लहसुन। लहसुन में दर्द निवारक गुण होते हैं और यह सूजन को भी कम करता है। सुबह खाली पेट पानी के साथ कच्चा लहसुन नियमित खाएं, काफी फायदा होता है इससे। तेल में लहसुन को पकाकर गर्दन में मालिश भी किया जा सकता है, इससे दर्द में काफी राहत मिलेगा। फिर है हल्दी। हल्दी असहनीय दर्द को चूसने में सबसे कारगर साबित होता है। इतना ही नहीं, यह मांसपेशियों के खिंचाव को भी ठीक करता है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच हल्दी डालकर पिएं, दर्द से निजात मिलेगी और गर्दन की अकड़ में भी कम होगी। फिर है तिल के बीज।
तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, विटामिन के और डी काफी मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे हड्डी और मांसपेशियों के सेहत के लिए काफी जरूरी है। स्पॉन्डिलोलिसिस के दर्द में भी तिल काफी कारगर है। तिल के गर्म तेल से गर्दन की हल्की मालिश 5 से 10 मिनट तक करें। फिर वहां गर्म पानी की पट्टी डालें, काफी आराम मिलेगा, गर्दन की अकड़ भी कम होगी। और भी कई टिप्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह शाम भोजन के बाद थोड़ी मात्रा में हरी ताकी खाएं, दर्द से निजात मिलेगी और गर्दन की अकड़ कम होगी। शारीरिक श्रम करें और इसे परहेज ना करें। भारी सामान बिल्कुल न उठाएं। रात में चैन की नींद सोने के प्रयास करें। हमेशा हल्के और मुलायम तकिए पर सोएं। तकिए को बड़ा या बदले बदले नहीं। सही पोस्चर में बैठे और खड़े रहें। जला भुना और मसालेदार खाने से परहेज करें। सलाद और हरी सब्जी का सेवन ज्यादा करें। शराब और धूम्रपान को बाय बाय करें। प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम और फास्फोरस ज्यादा से ज्यादा भोजन करें। सर्वाइकल कॉलर गर्दन में लगाकर ऑफिस या दुकान जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर दर्द ज्यादा हो तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।